प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित भाग 2 प्रकरण 2 पाइथागोरस का प्रमेय इसका अध्ययन करने वाले हैं। मैं अनिल माली आपके सामने प्रकरण 2 पाइथागोरस का प्रमेय प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है ये देखते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय, तो प्रमेय पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनानी है हमें। यह आपके समक्ष एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनाई, त्रिभुज ABC। इसमें कोण भी 90 का है। समकोण के सामने कर्ण होता है, AC यह कर्ण हो गया। शेष बची हुई दो भुजाएं कौन सी है? भुजा AB और भुजा BC। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और यहां देखो इसका दत्त कैसा लिखेंगे, तो दत्त में लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90। साध्य क्या है? साध्य आएगा कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो साध्य हो गया AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। यहां हमें एक रचना करनी है। कैसी रचना? देखो, यहां बिंदु B से कर्ण पर रेख BD यह लंब खींचना है। तो इस लंब के कारण यहां दो त्रिभुज बन जाएंगे। देखो, एक ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये नीचे त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बड़ा त्रिभुज था पहला, उसका नाम तो हमें पता है, त्रिभुज ABC। ये मूल त्रिभुज कहेंगे हम इसे। ये नंबर 1, ये ऊपर का दूसरा और ये तीसरा। ये तो परस्पर समरूप है ही, लेकिन मूल त्रिभुज से भी समरूप है। तो ये रचना किस प्रकार से करनी है ये देखो। रचना हमने की, बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब BD खींचिए A', D', C। इसका मतलब ADC एक रेखा में है। तो दत्त साध्य रचना होने के बाद इसकी उपपत्ति कैसी लिखी जाएगी? तो उपपत्ति के लिए देखिए यहाँ उपपत्ति। इसके लिए ये जो आकृति मैं प्रत्येक स्लाइड पर आपको बता रहा हूँ, आपको प्रमेय सिद्ध करते समय या लिखते समय केवल एक बार आकृति बनानी है, बार बार नहीं बनानी है। आपको समझाने के लिए मैं प्रत्येक स्लाइड पर आपको ये आकृति बनाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। तो उपपत्ति में समकोण त्रिभुज ABC में रेख BD लंब कर्ण AC, ये रचना हमने की हुई है। यहां 3 त्रिभुज समरूप बताने हैं हमें। तो इनके नाम ध्यान में कैसे रखना है, थोड़ा आकृति की तरफ देखते हैं। देखो, मूल त्रिभुज को यहां से पढ़ेंगे, इस बाजू से त्रिभुज, देखो त्रिभुज ABC पढ़ लिया। अब दूसरा दो त्रिभुज है, इस बाजू से पढ़ेंगे, त्रिभुज ADB, ये दूसरा हो गया। जहां यह समाप्त होता है B, आखिरी का बिंदु आया था, वहां से स्टार्ट करते हैं अभी, त्रिभुज BDC। देखो 3 त्रिभुज फिर से एक बार पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB, त्रिभुज BDC। ये तीनों त्रिभुज हमने यहाँ बताए हुए हैं। देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। तो तीनों के तीनों त्रिभुज समकोण त्रिभुजों की समरूपता के प्रमेयानुसार समरूप होते हैं। तो यहां सबसे पहले ये जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB, ये पहली जोड़ी लेंगे। दूसरी बार पहले की जोड़ी तीसरे से लगाएंगे, यानी
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। ये दो प्रकार से हम इसकी उपपत्ति में उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखो, पहला जो है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में होती है। मतलब क्या? तो AB बटे AD, पहले दो अक्षर बटे पहले दो अक्षर, दूसरे दो अक्षर बटे दूसरे दो, पहला तीसरा बटे पहला तीसरा, इस प्रकार से। तो लिखते समय AB बटे AD, BC बटे DB, AC बटे AB। यहाँ देखिए लिखा हुआ है AB बटे AD, BC बटे DB, AC बटे AB। इस प्रकार से समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं है ये, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब हमें आकृति में देखना है, कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग। एक भुजा कौन सी आ गई पहली? AB का वर्ग। तो जहां AB होगा उसे ही लेना है हमें। देखो इसमें AB है, इसमें AB है, ये दोनों लेना है। तो लिखेंगे AB बटे AD बराबर AC बटे AB। अगर हम इसका तिरछा गुणा करते हैं तो AB गुणा AB, AB वर्ग बन जाएगा बराबर AD गुणा AC, AD गुणा AC, नंबर 1 देंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो जोड़ी है वो लेंगे। जैसे बड़ा त्रिभुज जो था त्रिभुज ABC, हम आकृति में देखते हैं त्रिभुज ABC, ये बड़ा त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नीचे वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज BDC से समरूपता बताएंगे। त्रिभुज इसी प्रकार हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC। इसमें भुजाएं समानुपात में होगी। उसी प्रकार पहले दो अक्षर पहले दो, इसी प्रकार। तो AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC। यहाँ पहली बार कर्ण का वर्ग बराबर AB वर्ग हमने पहले ही बना लिया है। अब हमें चाहिए BC वर्ग। तो जहाँ BC होगा वही हमें लेना है। तो BC और BC ये दो, तो 2 अनुपात समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजा है ये हमने लिखी हुई है। अब ये दोनों अनुपात नीचे लिखते हैं। जैसे BC बटा DC, AC बटा BC, BC बटे DC बराबर AC बटा BC। तिरछा गुणा करते हैं इनका भी। तो BC गुणा BC तो BC वर्ग बन जाएगा बराबर DC गुणा AC, ये BC वर्ग बराबर DC गुणा AC। ये नंबर 2 का समीकरण। पहला जो समीकरण था AB वर्ग का था, दूसरा BC वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे। देखो 1 तथा 2 को योग करने पर, ये दोनों का योग करने पर या जोड़ने पर किस प्रकार से जुड़ेगा, तो ये समकोण त्रिभुज आपके समक्ष है। तो देखिए जोड़ रहे हैं हम। पहला है AB वर्ग प्लस दूसरा है BC वर्ग। AD वर्ग का उत्तर हमने ऊपर लिखा है AD गुणा AC प्लस BC वर्ग का उत्तर लिखा है DC गुणा AC। अब यहाँ प्लस के इस पक्ष में देखो AC है, प्लस के इस पक्ष में देखो AC है। तो दोनों जो है AC होने के कारण इसको बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। कोष्टक में क्या बचेगा? प्लस के यहाँ बचेगा AD, प्लस के इस पक्ष में बचेगा DC, कोष्टक बंद कर दिया। AC गुणा, अब यहाँ देखो AD में DC अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, आकृति में देखते हैं। AD प्लस DC बराबर AC बन गया और ADC एक रेखा में दिखाई दे रहे, देखो। तो AD प्लस DC बराबर AC लिख लिया। तो AC गुणा AC वर्ग बनेगा आगे। तो यहाँ बायां पक्ष जैसा है वैसा ही लिखेंगे, AB वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर AC गुणा AC क्या लिखेंगे, AC वर्ग। तो इसे अच्छी तरह से लिखते समय AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ सिद्ध हुआ है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से देखो फिर से, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस का प्रमेय।
तो पाइथागोरस का प्रमेय अगर आकृति में देखा जाए तो AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इस पर आधारित हम एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण कैसा है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। उदाहरण 1, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, तो AB का मान ज्ञात करो। इसके लिए समकोण त्रिभुज बनाना होगा, लेकिन नाम लिखते समय थोड़ा ध्यान देना होगा। हम लिखते समय सीधा ABC लिख देते हैं, लेकिन यहाँ कोण C 90 है, तो जहाँ समकोण आएगा वहाँ C लिखना होगा हमें। तो यहाँ C लिखा, तो कैसे लिखेंगे फिर? त्रिभुज ACB। अब यहाँ समकोण के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण क्या आया? AB। और एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम पहली लाइन जो दिखाई दे रही है कहाँ तक? तो 12 सेंटीमीटर तक, जैसे कि वैसे नीचे लिखेंगे यहाँ। तो ये देखिए त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, कॉमा AC बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कैसा लिखा जाएगा? पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB वर्ग बराबर AC है 5, 5 का वर्ग, BC है 12, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ दो 169 बनते हैं। AB वर्ग बराबर 169। वर्ग अगर हटा दिया जाए तो यहाँ केवल AB बराबर इसका वर्गमूल आएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ AB बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जो AB है, कर्ण है, इसकी लंबाई आई है 13 सेंटीमीटर। आगे एक उदाहरण और देखते हैं जो ज्यामितीय माध्य के प्रमेय पर उपयोग में लाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए उदाहरण 2, त्रिभुज MNP में कोण MNP बराबर 90 अंश, रेख NQ लंब रेख MP। ध्यान से देखना, जब इस प्रकार की शर्त आती है यहाँ प्रश्न में लंब वाला, तो यहाँ समझना है आपको, यहाँ शीर्ष लंब है। MQ बराबर 9, QP बराबर 4, तो NQ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये आकृति आपके सामने है। यहाँ कोण MNP 90 है, जो बीच में N दिखाई दे रहा है वहाँ 90 आना चाहिए, तो N हम यहाँ बताएंगे जो 90 आएगा, फिर बाकी अक्षर लगाएंगे उसको। त्रिभुज MNP NQ, यह क्या है? इस MP पर लंब खींचा हुआ है, MP पर, ये देखो। तो पहली लाइन कहाँ तक? QP बराबर 4 तक, या तो केवल MP तक भी लिखा तो चलेगा, तो MP तक लिखते हैं। यहाँ देखो, त्रिभुज MNP में कोण MNP बराबर 90 अंश, रेख NQ लंब रेख MP, ज्यामितीय माध्य के प्रमेयानुसार। ज्यामितीय माध्य के प्रमेयानुसार, ये जो ज्यामितीय माध्य होता है इसका वर्ग, ये जो कर्ण के 2 भागों में विभाजित हो गया कर्ण MQ और QP, इसका गुणा करना है। देखो, NQ का वर्ग बराबर MQ गुणा QP, ये हो गया ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। तो देखिए कैसा लिखेंगे, NQ का वर्ग बराबर MQ गुणा QP। यदि हम वर्ग हटा देते हैं तो NQ बराबर वर्गमूल में बनेगा MQ गुणा QP। MQ का मान 9 है और QP का 4 है, तो यहाँ NQ बराबर 9 चौक 36 हो गए, तो NQ बराबर वर्गमूल में 36, तो NQ बराबर कितना बनेगा? 6। तो यहाँ 6 इकाई, NQ बराबर 6 इकाई, इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अनिल माली सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।